देश में दुल्हन के वेश में बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। माथे पे बिंदी, हाथों में मेहंदी, फूलों से खेल रही रागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। तारों के उसने गजरे बनाए, तारों के उसने गजरे बनाए, चांद सूरज के दीपक जलाए, चांद सूरज के दीपक जलाए। किरणों के गहने दुल्हन ने पहने, चमचम चमकती चांदनी, देखो बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। सपनों के देश में दुल्हन के वेश में बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। उसका महल है दुनिया से न्यारा, उसका महल है दुनिया से न्यारा, आंगन में बहती अमृत की धारा, आंगन में बहती अमृत की धारा। दुनिया की धुन पर, पायल की धुन पर डोल रही है नागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। सपनों के देश में दुल्हन के वेश में बन चली रे सुहागिनी, देखो बन चली रे सुहागिनी। राधा, अरे वो राधा, वो कब से पुकार रही है? माँ, मैं जमुना दीदी के यहाँ जा रही हूँ। जमुना क्या? अच्छा जल्दी आ जाना। अच्छा, अजब हाल है लड़की का, जमुना के बगैर चल ही नहीं पड़ता। अजय सुना, आई आई, क्या कह रहे हो जी? तुम्हारी लाडली गा रही थी तो क्या तुम ढोल बजा रही? कोई सुनता ही नहीं। बात क्या है? वो इस तरह के गीत गाती है तो मुझे डर लगता है। वो अपने आप को भूल के आसमान में झोपड़ी बांध रही है, उसको जरा समझाओ। कुछ बात समझो, कुछ बेटी समझेगी। तुमको 50 दफा कहा है कि गोविंद बाबू के पास जाओ, रोज भूल जाते हो। अरे भूल क्या जाऊंगा, तुमसे ज्यादा मुझे राधा की फिक्र है। वो अकेली तुम्हारी लड़की है क्या? बराबर बात बता देना। आसमान में खेत करोगे क्या? जरा इस बेल को ठीक तरह से चढ़ा दो, जान से बढ़ के पाला है। गिर पड़ेगी तो जानवर खा जाएंगे, नहीं तो कोई कुचल देगा। दिन भर में बड़ी बेल को संभालते रहते हो, डाल दो किसी डाली के सहारे। वही तो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा छोड़ो, चलो मुँह हाथ धो के चाय पियो। अच्छा तुम उस समय चाय पियो, मैं गोविंद को जाकर यही बुलाए लाती। अरे काहे को बुलाती हो? गोविंद से मेरी बातचीत हो चुकी है। क्या बात थी? उसने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। अच्छा, उसी के दफ्तर में काम करता है। तुम्हारी राजकुमारी का एक पैर जमीन पे है और दूसरा आसमान पे। अभी से महारानी बनने के सपने देख रही है। हम लड़का ढूंढते और वो कहती उसकी नाक में बाल है, उसकी आंख से पानी बहता है। हम जब गीत गाते हैं तो भैंसों की तरह जुगाली करता है, तो ताने कौन सुनेगा? तो क्या ताना सुनने के डर से माँ बाप बच्चों की शादी नहीं करते? अरे बचपन में लड़कियां झोपड़ी में रहकर महलों के सपने देखा ही करती हैं, मगर जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो झोपड़ी को भी महल बना देती है। हाँ, दहेज के बारे में क्या बात है? दहेज का कोई झगड़ा नहीं, लड़का अपनी मर्जी का मालिक है, अकेला है, 90 रुपए तनख्वाह पाता है। 90 रुपया? हाँ, जमुना के आदमी से ज्यादा कमाता है। और 5 तम्बाकू की भी आदत नहीं है। तो फिर पैसा डालो। हाँ तय तो कर लेता, तो राधा उसे एक दफे देख लेती तो अच्छा हो। वो क्या देखेगी? मैं खुद देखूंगी। अरे तुमने तो देखा होगा, वही जो जमुना के बाजू वाले कमरे में रहता है, गोरा गोरा सा है, क्या नाम है उसका? राम श्याम। अच्छा, राधा भी जमुना के यहाँ गई है ना? हाँ। तो गोविंद तो वही दिखा देगा।
क्यों जी, आँख खोल के नहीं चलते? बड़े रुस्तम बने फिरते हो। लेकिन मेरी साड़ी भिगोती। हाँ रुस्तम सबकी साड़ियाँ भिगोता फिरता था ना। दौड़ने का शौक था तो मैदान में चली जाती, कोई सीढ़ियों पर दौड़ता है। तुम क्या बिल्डिंग में चौकीदार हो? सीढ़ी पे बोर्ड लगा दिया यहाँ पे दौड़ेगी। ओहो, एक तो चोरी और फिर सीना चोरी। गले पड़ रही हो क्या? इस काबिल भी हो कि गले पड़े? इतनी गंदी बिल्डिंग में रहते हो, कमरे में नल तक नहीं, कपड़ा भी बाहर धोना पड़ता है, और सपने देखते हुए लड़के गले पड़ेंगे। अच्छा बाबा, माफ करो, पीछा छोड़ो। माफ करो, मेरी इतनी कीमती साड़ी भिगोती, माफ करो। ओहो, जब आइए रानी साहबा का पता ही नहीं। भगवान जाने मछलियां पकड़ने जाती हैं, गोली चलाने जाती हैं, जैसे दुनिया भर का काम इन्हीं को रहता है। यमुना के तीर राधे, यमुना के तीर बाजी शाम की मुरलिया, यमुना के तीर राधे, यमुना के तीर बाजी शाम की मुरलिया, यमुना के तीर राधे, यमुना के तीर बाजी शाम की मुरलिया, यमुना के तीर। क्या देख रही हो? मैंने कहा पहले से घर ढूंढ रही हो क्या? ओ दीदी, उस घर को क्या देख रही हो? वो तुम्हारे काबिल है। अपना घर देखो। तुम आई कब दीदी? कितनी देर से खड़ी हो? तुमको तो आज अपनी भी खबर है। आओ अंदर आओ।
आओ आओ गोविंद भैया। अरे भाई, जिस लड़की के बारे में तुमसे कहा था ना, वो आई हुई है। अब एक नजर खुद देख लेना। लड़की देखेंगे हम अपने आप को देखें। तुम सब देखे दिखाए हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ गोविंद भैया कि मेरी जो हालत है नजर के सामने, शादी करके तनख्वाह तो बढ़ेगी नहीं, खर्च जरूर बढ़ जाएगा। औरत आती है तो अपना नसीब साथ लाती है। शाम ठीक है, किसी गरीब को हम अपने घर में लाएं, कम से कम उसकी तमन्नाओं को तो पूरा करें। तुम घर की जिंदगी को नहीं समझते हो भैया। अरे भाई, मुझे भी तो तुम्हारे जितनी ही तनख्वाह मिलती है, मगर जमुना को देखो, घर हंसते खेलते इस तरह चलाती है कि मुझे पता भी नहीं चलता। हर औरत जमुना बीती नहीं होती गोविंद भैया। अरे भैया, तुम्हारी बीती ने है तो लड़की पसंद की है, उनकी पसंद तुम्हारी पसंद होनी चाहिए। शादी के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती। शाम ले राधा, जरा चाय दिया। चाय नहीं दी ना बाबा ना, उससे पानी की बाल्टी तो समझ नहीं है। मैं चाय लेकर जाऊँ तो और अकड़ेगा, कहीं टूट फूट कर मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत कहे की, तेरी जीजाजी वहीं बैठे हैं, बस चाय देके चले आना। तू मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी, लेके आ। अच्छा ठीक है, ठीक है। शाम को तो शाम देख लिया तो यही है वो। हाँ, क्या ख्याल है? सोच रहा हूँ कि मेरे सर पे बाल कितने हैं। वो तो सामने आ जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे आने से पहले ही वो मेरी हयात बना चुकी। तुमने भी तो उसकी साड़ी भिगो दी थी। ये बता, लड़की कैसी है? बहुत तेज है दीदी, वो तो चलती भी उस तरह की तरह है। अरे भैया, शादी होने के बाद घर की जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो लड़कियां सुधर जाती हैं। राधा बहुत अच्छी लगती है। घर में अकेली बैठी हुई है क्या? नहीं, वो तो बिगड़ के अपने घर भी चली गई। चाय लेके आई थी तो शायद शाम में बहुत घूर के देखा था। बाजी शाम की मुरैया जमुना की। इनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। तुम समझते हो मैं मजा कर रही हूँ? मेरे सच में बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। जोरों से तो आधी आती है, तूफान आता है, गुस्सा भी आता है। तो ससुराल का गुस्सा लेके पर क्यों उतारती हो? ससुराल घर के अंदर नल तक नहीं। ससुराल नल नहीं हुआ तो क्या हुआ? ससुराल का नाम सुन के मुंह में तो पानी भर आता है और दिल में लड्डू अलग फूटते हैं। मुर्गा मुर्गी से राजा रानी दिखाई देने लगती है। तो यहाँ से आई बड़ी राजा रानी बनाने वाली, सुबह शाम तो बर्तन मारने पड़ेंगे और राजा रानी। हर औरत यही करके चली आई है, अपनी माँ को नहीं देखती, मगर मैं ये नहीं करूंगी। अरे होने वाली बात तो रुके हुआ करे। मैं कह चुकी, मैं नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। तो तू क्या करेगी? क्या बैठ के ढोल बजाएगी? मैं तुम लोगों पर इतनी भारी हो गई हूँ ना, पूरी जबरदस्ती घर से निकाल रही हूँ। हीरा जब तक कान से निकाला न जाए उसे हीरा कौन कहेगा? कुंवारी बेटी माँ बाप के दिल का बोझ होती है, और ये बोझ उतार नहीं पड़ता है बेटा। बोझ उतारा जाता है कोई अच्छी जगह देखकर। मैं उस गमी बिल्डिंग में नहीं जाऊंगी, उस भिखारी क्लर्क से शादी नहीं करूंगी। तेरा बाप भी तो भिखारी क्लर्क है, एक मामूली क्लर्क के साथ शादी नहीं करेगी तो एक मामूली क्लर्क के घर में पैदा क्यों हुई थी? इसके लिए कहीं का राजा ढूंढो राजा। गरीब के घर में पैदा होकर दौलत के सपने देख रही है। कमबख्त नहीं जाने जिस घर में जाएगी उस घर का किस तरह सत्यानाश करेगी। राधा, मैं जबान दे चुका हूँ और शरीफ आदमी अपनी जबान से कभी नहीं ढूंढता। तुझे करनी पड़ेगी शादी।
ब्याही भी दे, काहे को ब्याही भी दे। बाबा की मोरे बूढ़ी डगरिया, मैं की जानी बूढ़ी डगरिया, मैं की जानी बूढ़ी डगरिया, छोड़े चली मर दे, छोड़े चली पर दे। बाबू मोरे काहे को ब्याही भी दे, काहे को ब्याही भी दे। बचपन के साथी साथी चली, बचपन के साथी साथी चली, भेजा है अनजान देश, भेजा है अनजान देश। बाबू मोरे काहे को ब्याही भी दे, काहे को ब्याही भी दे। चार पहाड़ में ढोली बजाए, काजल मोरे मेरे बहाए, काजल मोरे मेरे बहाए। मैं तो चली परदेश, मैं तो चली परदेश। बाबू मोरे काहे को ब्याही भी दे, काहे को ब्याही भी दे। झुमती हुई मैं तो आशा की कलियां, सोचली अपने मैं कैसी गलियां, सोचली अपने मैं कैसी गलियां। लेके चले हैं विदेश बलना, लेके चले हैं विदेश, लेके चले हैं विदेश बलना, लेके चले हैं विदेश। बाबू मोरे काहे को ब्याही भी दे, काहे को ब्याही भी दे। और राधा, संभालना अपना। भैया संभालो बहू रानी। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और रात को जल्दी सोने की आदत डालना। ज्यादा जागोगे तो तंदुरुस्ती खराब हो जाएगी।
जोता हुआ है और मुझसे बिगड़ गया है। बनाने वाला आया नहीं था, अब मरम्मत हो जाएगी। मगर आप उसे जलाते किस तरह है? ये जलाने से थोड़े ही जलता है, आदत से जलता है। अच्छा, जरा माँ से सीखिए। माचिस तो वही होगी। इसमें तो कुछ भी नहीं। अब चाय कैसे बनेगी? अरे अरे, क्या हो रहा है? चाय के लिए झगड़ा कर रही हो क्या? झगड़ा क्या करूंगी दीदी? चाय बनने को सामान नहीं है, तो भी टूटा फूटा पड़ा है। देखभाल न होने से चीजें बर्बाद हो ही जाती है। नहीं बनती तो छोड़ दो। ये लो। और हाँ, आज का खाना मेरे ही घर खाना। कली और कुंवारी लड़की की बाहर एक रात्रि, सुबह हुई और दोनों बातें। मुझे तो बेचारी पर रहम आता है। हाँ, रूप तो महारानी जैसा है। किस्मत नल पर कपड़े धोने लाई है। मैं की दीवानी, ससुराल की नौकरानी। सारी बात तो किस्मत की है। सुंदरता में गरीबी का पैगाम किस्मत ही लगाती है। रात तो चांद ही में लगता है। चांद फिर भी चांद होता है। बेचारी की शादी क्या हुई, बर्बादी हो गई।
मैडम, बहुत ही देर हो गई है। I'm so sorry. बस मिस्टर, मैंने कहा ये क्या चीज थी? कुछ नहीं, फूलों गजरा से। आप शायद राधा के लिए लाए थे। खैर कोई हर्ज नहीं, मैं बाजार से आऊंगी तो दूसरा गजरा लेती आऊंगी। नहीं, आप तकलीफ न कीजिए, गजरा आ जाएगा। दिस इज नो तकलीफ मिस्टर, हम आपके बदले ले आएंगे। हम और आप दो थोड़े ही हैं, एक ही बात है, सेम थिंग। कोई गल है? चलो मैडम। दादा, क्या बात है राधे? कुछ नहीं। फिर उदास क्यों हो? कह तो दिया कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बताओ ना, क्या सोच रही हो? जबान ने कुछ और कहा, आंखें कुछ और कह रही हैं। बताओ तो आज हसीन चेहरा उदास क्यों है? अरे अरे, ये आंखों में मोती क्यों टूटने लगे? छोड़िए, घर में कोई चीज नहीं, कोई सामान नहीं, कोई बर्तन नहीं। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? घर को तुम्हारा इंतजार था, तुम आ गई, अच्छा जाएगा। देखो, रोना तो शबनम के नसीब में है। फूलों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, सामान की लिस्ट बना लो, बाजार चलते हैं। चलो। कितने पैसे हो गए? बैठाइए, ये डिब्बे भी दीजिए, दोनों। हाँ, वो और नाचदान निकाल। क्या दाने ऊपर के, वो ऊपर की। हाँ, क्या चम्मच दीजिए। क्या वो उधर आइए। हाँ, और गिलास गिलास राधे, गिलास। ये इतना सा सामान लेके क्या करोगे? काम की चीजें खरीद लो। तो क्या ये सब बेकार है? बेकार तो नहीं, मगर इनके दाम भी तो देने पड़ेंगे। अरे साहब, पैसों की चिंता आप क्यों करते हैं? आपका दम सलामत है तो दाम आज में कल मिले ही जाएंगे। नहीं भाई नहीं, हमें उधार नहीं चाहिए। जब तक कर्ज अदा हो जाए दिल का बोझ बना रहता है। मगर साहब, आपसे मांगने कौन आता है? ले जाइए, आप नहीं करें सब पसंद नहीं हुई। जब ये उधार देने को तैयार है तो आपको क्या इनकार है? राधे, बर्तन उधार लेकर खाने की अच्छा एक रोटी हाथ पर रख के खा लीजिए। मैं उधार नहीं दूंगा। अच्छा भाई, अब कितने पैसे हो गए? हाँ, 65 रुपये 4 आना। मेरी बात से साथ। राधा, 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 मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उठ भी जाओ, बहुत देर हो गई। चाय पीजिए। हाँ, तुम्हारे लिए चाय और डबल रोटी रखी हुई है। अच्छा, दरवाजा बंद करते जाना। और हाँ, देखो, आज मेरा खाना ऑफिस भेजते हैं। भेजेंगे किससे? यहाँ तो मेरा नौकर बैठा है। गोविंद भैया का खाना लेने के लिए जो आदमी आएगा उसी के हाथ भेज देना। मैंने कहा आदाब है जी। मैं ये कह रही थी कि आप दिन भर काम में जुटी रहती हैं, आपका जी नहीं घबराता? मगर इसका कोई इलाज भी तो नहीं।
काम से छुट्टी मिले तो मेरे यहाँ आ जाया कीजिए, थोड़ी देर के लिए चलिए बैठ जाएगा। आइए ना, आइए। मगर अभी तो बहुत सा काम पड़ा हुआ है। अरे साहब, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी। देखिए, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं समझूंगी कि आप मुझे विवाद समझते हैं या फिर मुझसे नफरत करते हैं। नहीं नहीं, इसे आप क्या कह रही हैं? मैं आती हूँ। आइए आइए, बड़ी खुशामदीद कराई है आपने। देखिए तो आपके आने से मेरे घर की शोभा कितनी बढ़ गई। सही ना? शायद आप जानती हैं कि प्यारे लोगों का इनकार भी प्यारा होता है। छोड़िए, आपको शर्मिंदा करेंगे नहीं। क्यों मैं शर्मिंदा करूं? आप मेरी आंखों को हसीन भी दिखाई देती हैं। मैंने कहा ब्यूटी इज आफ्टर ऑल ब्यूटी है। मैं मानता हूँ आपके घर में सोफा है, कबाड़ है, ड्रेसिंग टेबल है, गालीचे हैं, मगर ब्यूटी ब्यूटी मिस्टर श्यामलाल के घर में है। एक घर में सब चीजें कहाँ होती हैं? किसी घर में ब्यूटी होती है और किसी घर में ब्यूटी के लायक सामान होता है। खैर, आपको गाने का बहुत शौक मालूम होता है। जी, मैं देखती हूँ जब कोई अच्छा गाना चलता है तो आप बड़े गौर से सुनती हैं। निश्चय चुनौती जरूर सुनना चाहिए। ये तो मोस्ट नेचुरल है। ब्यूटी और म्यूजिक का ऑलवेज साथ है। आप कुछ गाते भी होंगे? जी नहीं, मुझे सिर्फ सुनने का शौक है। ये कैसे हो सकता है? जब सुनने का शौक है तो गाने का जरूर होगा। ऐसी कोई बात नहीं, वल्लाह आपको तकल्लुफ करते हैं। अच्छा बताइए, आप कौन सा रिकॉर्ड सुनेंगे? देवता का कोई रिकॉर्ड सुना दीजिए। मेरे पास साजिदी गाने की रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं, सब चलती हुई गाने। देवता से गाने तो बहुत अच्छे हैं। मुझे उसकी कहानी बहुत पसंद है। उसका आखिरी सीन देख के जिसमें दोनों मर जाते हैं, मैं तो रोने लगी थी। अब ऐसी कहानियों को कौन पूछता है? अच्छी बातें अच्छे जमाने के साथ खत्म हो गई। अब तो रंगमरीची की दुनिया का साथ देना ही अकलमंदी है। अच्छा ये तो बताइए, आप पिएंगे क्या? जी, मैंने कहा चाय पिएंगे या आपके लिए ऑयल मंगवाऊं? जी कुछ नहीं, मैं तो आपकी बात रखने को आ गई। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, फिर कभी आऊंगी तो पिएंगे। वाह वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? आप पहली बार मेरे घर में आई हैं, मैं यूं तो ना जाने दूंगी। शांता, ठीक। जरा चाय बनाना, चाय स्टोव पर बनाना। अच्छा। क्यों भैया, मेरा भी खाना लाया हो? नहीं साहब, आपका खाना तो किसी ने नहीं भेजा। मैं कह के तो आया था। पता नहीं क्या, मैं तो पहले में बहुत देर तक रहा, लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ न कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा? दीदी हो गई। ठोकर लगी, खून निकल आया। बड़ी जोर की ठोकर लगी। ऐसी बेमरम्मत जगह में ठोकर नहीं लगेगी तो क्या आसमान के तारे लगेंगे? कसूर चलने वाले का है, जगह का नहीं रहा था। दुनिया को देखभाल के चलोगी तो ठोकर नहीं लगेगी। आओ मरहम लगा दो। रहने दो दीदी, खुद ही ठीक हो जाएगा। अरे आओ ना।
तुम रंभा से आ गई थी? हाँ। क्यों? उन्होंने मजबूर किया, मैं चली गई। तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए था। क्यों? अब क्या कहूँ तुमसे, बेमरम्मत जगह में पांव को ठोकर रखती है, और सुना है रंभा के सजे हुए मकान में आत्मा को ठगती है। आत्मा इतनी कमजोर नहीं रहती। अरे ये क्या कर रही थी? उनके कपड़ों पर इस्त्री। क्यों? शहर के धोबी मर गए हैं क्या? घर का संसार बाहर वालों पर नहीं चलता राधा, जरा सी तकलीफ उठाती। रोज की इस्त्री की अगर 4 आने बचाती हूँ तो महीने के 7.5 रुपए बचते हैं, जो गरीब घर के लिए बहुत है राधा। मैं सुबह से देख रही हूँ, टोकरा भर बर्तन धोए, कपड़े धोए, अब इस्त्री कर रही थी। दीदी, काम करने के लिए तुम एक नौकरानी को नहीं रख लेती? जो दरिया में डूबा ही न हो, वो किनारे का सुख क्या जाने। घर की रानी बनने का आनंद खुद नौकरानी बनने में है राधा। वो दिन भर के थके हुए घर आके जब मेरे हाथ की रूखी सूखी रोटी खाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने मुझे जिस काम के लिए पैदा किया था वो मैंने पूरा कर दिया, और मन की ये शांति जीवन की सारी थकन मिटा देती है। तुम्हारी ये बात अपने पर ही बोलती। अभी तुम्हें अपना संसार संभाले कई दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बातें समझ में आ जाएंगी। आज देर कहाँ कर दी? जहाँ दुनिया तमाशे दिखा रही। कैसे तमाशे? भूख के, मजबूरी के, मेहनत करके रोटी मिलने के। मुझसे भी पूछा, बस से खाना पीना खा सकी? ठोकर लग गई थी, इसी की तकलीफ से आप खाना नहीं पका सकते। ठोकर में लगती तो मेरे मछली की रोटियां क्यों बंद हो जाती? आज तुम कैसी बातें कर रही हो? रोटी नहीं क्या बातें नहीं करने दोगी? शिकायत इस तरह नहीं की जाती कि किसी का दिल घायल हो जाए, किसी का भरोसा टूट जाए और कोई कुछ कहे भी नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी चाहे कह लो, तुम सब हक है। ठोकर लग गई फिर कुछ मरहम वरहम लगाया? तुमसे मरहम लगा रही हो? तुम मेरे एतबार को जख्मी करो और मैं मरहम भी न लगाऊं। तुम्हारी आज की बात है, मैं दिल भी कम जख्मी नहीं किया है। हुआ होगा, दुनिया में जो जैसा था वैसा होता है। अरे फिर वही झगड़ा। लो शाबाश, उनके लिए हलवा बनाया था, तुम भी जरा खा। हलवा खाने के लिए मुझे चाहिए दीदी। अच्छा अच्छा, बहुत बातें बनाना आती, लो खाओ। इसको क्या हुआ? उन्हीं से पूछो। फिर क्यों देखिए रहा था? बात क्या है? किस्मत की बात है दीदी, तो अपनी किस्मत जिसे सोच चुकी उससे भी उठते है कभी। उठ इधर आ। नहीं दीदी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। तो क्या तपस्या करेगी? हाँ, अपने रूठे हुए देवता को मनाने के लिए। मुझसे कौन उठेगा भला? मुझमें है क्या जो भी रूठा करेगा मुझसे? और रूठेगा भी तो मोहब्बत से रूठेगा, तेरी किसी भूल से रूठेगा। ये तो परमात्मा की मेहरबानी है राधा कि औरत को अपने रूठे हुए पति को मनाने का सौभाग्य मिलता है। देख, तू नहीं खाएगी तो शाम भी नहीं खाएगा। मैंने उनको मना थोड़ा ही किया है। एक सुहागन स्त्री अपने पति को भला खाने से मना कर सकती है? मर्द को खिला के खाना औरत का धर्म है राधा। जीवन के उतार चढ़ाव में एक गर्म हो तो दूसरे को नरम होना चाहिए। रूठे को मना लेगी तो मालूम होगा तुझे अपनी खोई हुई दौलत मिल गई। नहीं दीदी, मैं खा लूंगी। नहीं, मेरे सामने खा। चल दे दे, दीदी कहती है और दीदी की बात नहीं मानती। चल देखो शाम, तुम्हारी रूठी हुई दीदी को मैंने मना दिया। औरत घर की लक्ष्मी होती है क्या? लक्ष्मी को कोई नाराज नहीं करता। लो खाओ अपनी दीदी के हाथ।
हो रहा है? वही जो आप देख रही हैं। आपकी उम्र अभी काम करने की, ये तो खेलने खाने की उम्र है, लेकिन सर के ऊपर घर का बोझ पड़ गया। मालूम नहीं इतनी सी उम्र में लोग बच्चों की शादी कर देते हैं। छोड़िए ये सब काम, आइए ना मेरे यहाँ। नहीं है दीदी, मुझे बहुत काम करना है। आपको काम करते देख के मुझे बड़ा दुख होता है। एक नौकरानी आपके लिए रख लेती। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि नौकरानी रखूं? ये क्या कहती हैं आप? अपनी हैसियत आप खुद पहचानिए। मेरी नौकरानी को पुकार लीजिए, आपकी ये सब काम वो कर देगी। नहीं रंबा दीदी, आपकी इतनी हमदर्दी मेरे लिए बहुत है। मैं गरीब तो ये भी नहीं समझ सकती कि आप मुझ पर इसका पर एहसान क्यों करती है। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? पड़ोसियों को एक दूसरे का काम तो आना ही चाहिए। शांता, ओ शांता, इधर आ। ये बर्तन और कपड़े धो के राधा बहन के घर में रखे। नहीं दीदी, ये काम मुझे करने दीजिए। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मैं ठीक कर रही हूँ। थोड़ी ये सब, आइए मेरे घर, आइए ना, चलिए। ले मुबारक, परमात्मा ने तुम्हारी गोद आबाद की। ठीक है, दाता की दया ही है। ये कैसी दया है? दया ऐसी नहीं थी। किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, सारा रंग बिगड़ जाए, तू तो कदरी हो गई है। औरत की शोभा ही माँ बनने में है राधा। मगर अम्मा दीदी कहती थी, चली गई बाजार से खरीदी हुई चीजों पर वो अभिमान करती। दुनिया में एक नया आदमी पैदा है। औरत से एकाएक भगवान बन जाने का अभिमान हो क्या जाए? तो अपना दिल पसंद राधे, वो क्या करता है? कहीं बात ना क्या? आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? आज नई बात क्या हो रही है? जो हो रही है वो नजर के सामने है। तो फिर इतने दिन से मुझे बताया भी नहीं। क्या पता? यही
मुझे भी कुछ पता नहीं। तो फिर पता कैसे चला? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था? इसको चक्कर भी आता है? कैसे आता है चक्कर जमुना? कैसे आया था चक्कर? हाँ सुनो तो ये बात क्या कहती हो और तुम समझते क्या हो? राधा को होने वाला है। राधा को? मैंने पूछा कि हाँ जमुना, तुम अपना दिल क्यों उठाते हो? परमात्मा से तुम जबरदस्ती थोड़ी है, वो जिसकी गोद भर दे। परमात्मा ने हमें नहीं दिया है जमुना, इसीलिए दिल को झटका सा लगता है। तो कौन सी अपनी उम्र चली गई है? वो चिट्ठी देंगे, गोदी प्रसाद चली गई, और राधा का बच्चा भी कोई अपना बच्चा होगा। हाँ हाँ जमुना, क्यों नहीं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा जी बच्चा 12 दिन का हो गया है, आज इसका नाम रखा जाने वाला है। तुमने कोई नाम सोचा? मैं क्या सोचूंगी, तुमको सोचना चाहिए। दीदी राधे श्याम रख दो। हाँ ठीक, कितना पुराना नाम, मुझे नहीं पता, ये तो कोई 1000 वर्ष पहले का है। इसका नाम किशोर रखेंगे। अच्छा बात तो यही रही, राधे श्याम और किशोर में फर्क क्या है? अच्छा तो आते ही इसके लिए झूला लेते आना। अरे झूला का है तो मंगाती, किसी पड़ोसन से मांग लेंगे। ठीक है दीदी, बेकार पैसे खर्च करने से क्या फायदा? मैं भीख मांग मांग के बच्चे को नहीं पालूंगी। झूला लाना है तो लाओ, नहीं तो मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। राधा तुम्हें तो मेरी हर बात से इनकार करने की आदत हो रही है राधा। हाँ मैं पागल हो गई हूँ ना, साफ साफ कायदे को नहीं ला रही। जिसको बीवी बच्चे से मोहब्बत होती है वो लाख जतन करके लाता है। जब तक मुझे बुरा भला न कह लिया, एक साड़ी भी ना ला सके। अब जब तक मैं दिल न दुखा लोगे, झूला कैसे आएगा? कहाँ से लाऊं राधा? तुम अपने शौक को देखती हो, मेरी गरीबी को नहीं देखती हो। अरमान सबके दिल में होते हैं, मगर आदमी पहले अपनी हैसियत देखता है। तुम्हारी तरह बात बात में झगड़ा नहीं करता। राधा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं किया करते। अब क्या कहते हो तुम? आप तो जानते मैनेजर साहब मैं क्या कहूँगा। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा खर्च बहुत बढ़ चुका है, काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तुम्हारे दिमाग को सुकून नहीं, एडवांस से एडवांस लेते हो और काम पे काम बिगाड़ते हो। अक्सर तुम रुपए मांगने आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि आज मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। जी तुम्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है। नौकरी से अलग कर दिया क्या? नहीं मैनेजर साहब ऐसा न कीजिए, कसूर मेरा है। जब मैं अकेला साथ में मुझे निकाल दिया होता, अब तो मेरी बीवी एक बच्चा उनका क्या होगा मैनेजर साहब? जब मैं कुछ नहीं जानता काम, तुम्हें जो कुछ कहना सुनना हो मालिक से जाकर कहो। तब दिल बिगाड़ने वाले बनाने की कैसे कहूँ मैनेजर साहब? क्या जी? 3 रुपए। अरे क्या किलो चाह रहे हैं? पैसे का माल नहीं, 3 रुपए दो। 1 रुपया मिलेगा वापस। चाहे तो देने तो वापस दे देगा। मदद करानी है, ज्यादा बात नहीं करें, बोलता हूँ बराबर बोलता हूँ। मेहरबानी मेहरबानी कर बाबा, चल लेके जा। क्या बोलते लोग कैसे? जी क्या है? कुछ पैसे चाहिए। तो कैसे चाहिए बाबा? ये मेरी घड़ी मैंने 75 रुपए में ली थी। ये तो बहुत पुरानी है। क्या देना इसका? 5 रुपए दूं? 5 रुपए? हाँ क्या जाने, 10 रुपए दूं? जी अरे क्या सेठ जी, 5 रुपए का माल है और सेठ जी। अच्छा बाबा आखिरी बात 15 रुपए मिलेंगे, चाहे तो देने तो वापस नहीं देगा। क्यों? हाँ ऐसा देखता हूँ 15 रुपए। इससे पैसे भी तो नहीं है आजकल, है कि नहीं? हाँ हाँ 10, 5, 15 चलो मेहरबानी। सबके लाए हुए तोहफे में आपका झूला बहुत अच्छा है। अगर मैं जानती आप झूला लाने वाले हैं तो हमको झूले के लिए कभी न कहते। तुमने बेकार चाव को झूला लाने को कहा, खैर भूल हो गई। मगर मैं जानती हूँ यह कोई ऐसा झूला उठा के लाएंगे जैसे किसी से भीख मांग के आए, जो मैं अपने के लायक भी न होगा।
झूला भी कोई इतना अच्छा तो नहीं। बॉम्बे में एक से एक अच्छा झूला मिलता है जो शाम से तारा लगा हुआ है। अच्छा राजा, अब मैं सुनी शाम के जब बच्चे का नाम रखा जाएगा तब मैं आऊँगी। अच्छा देखो ये क्या है? झूला। अच्छा तो ये पलंग आई है बच्चे के लिए? कि दूसरी नजर नहीं हो रही थी क्या? इसे देखो और उसे देखो। मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। वो झूला मैं अपनी मेहनत से लाया हूँ, किसी को दिया हुआ नहीं। देने वाले का एहसान नहीं मानते, उल्टा नाक चाहते और उन्हें कहा नहीं जवाब दूंगा नहीं, लोगों की दी हुई चीजों में उनकी मोहब्बत होगी। इस झूले में देने वाले के बड़ेपन का झूठ और मेरी गरीबी का मजाक है। बात बस रखने दो, तुम दूसरों की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो। मैं कहता हूँ तुम्हें रंबा का नहीं लेना चाहिए था। और मैं भी कहता हूँ इस झूले की नदी में बहुत इज्जत है। राधा, मैंने अपने आप को देख के ये खरीदा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, झूला आया। आप सब कुछ खरीदने से देखो मगर ये झूला वापस नहीं जाएगा। और ये मेरा लाया हुआ झूला। दीदी, महारानी साहबा कहाँ गई? रंभा के साथ कहीं घूमने फिरने गई। और बच्चा तुम्हारे सर पटक देगी? मेरे सर क्यों पटकेगी? बच्चा मेरा है, मैंने रोक लिया। दीदी, तुम न होती तो न जाने मेरे बच्चे का क्या हाल होता। दूध पी चुका है? हाँ। तुम क्या सोचने गए? आराम करो भैया। ला, बच्चे की रंभा जबरदस्ती इसको नाची दिखाने लगी। मैंने बच्चे को रोका तो कहीं हवा में लग जाए। मेरी लल्ला को लाए
का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस दिखाए जा, बाकी दिखाए जा, मस्ती के अंदर बस्ती बसाए जा। पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस दिखाए जा, बाकी दिखाए जा, मस्ती के अंदर बस्ती बसाए जा। सपने को जाएगा, मन बहलाएगा, खोने को भूल कर पाएगा पाएगा। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस दिखाए जा, बाकी दिखाए जा, मस्ती के अंदर बस्ती बसाए जा। खुशियों की झोली घर में वो भोली, किस्मत की फंसती डाली ना डाली, किस्मत की फंसती डाली ना डाली। मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा। नए रातें है तेरे बातें, आगे आगे बढ़ती है अपना बनाए जा। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, ये जिंदगानी कलियों की है दो दिल की जवानी। हंस के दिखाए जा, गा के दिखाए जा, मस्ती के अनमोल बस्ती बसाए जा। क्या मौके पे तीर मारा है। हिम्मत बड़ी चीज है। यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े आदमी, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर और मैं, यानी हम सब हिम्मती की बदौलत ग्रेट बने हैं। आप भी हिम्मत का डालिए। हिम्मत से मर्दा मदद खुदा। मैं तो 2-4 दिन में जाने वाली हूँ। वहाँ तो मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है और इतनी गंभीर सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी है। डोंट यू वरी, सोच समझ कर जवाब दे देना। थिंक बिफोर यू लीव। हाँ, और बाद में ये मत कहना कि दीदी ने कुछ नहीं बताया। मैं सब कुछ कह चुकी हूँ। अगर चलना है तो दिल मजबूत कर लेना। अजी इनका दिल मजबूत से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हें सिर्फ डिसाइड करना है, वो कल आपके जाने तक कर लेंगी। आइए आइए आइए, डिसाइड हो चुका समझो। आज कुछ लिखना नहीं है क्या? वो मुझसे मतलब ही क्या है? वो तो मैं जानती थी। आज जरा सी देर हो गई तो मैं बड़ी क्या आफत आएगी। जिस औरत को अपने घर का ख्याल नहीं, उसे किसी आफत की क्या परवाह। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं हर घड़ी घर में बंद पड़ी रहूं? नहीं, तुम तो बाजारों में नाचना शुरू कर दो। आधी आधी रात घर से गायब रहने वाली औरत को घर में रहने का कोई हक नहीं। तो साफ कहो ना कि अब तुम मुझे अपने घर से भी निकालना चाहते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम बच्चे को छोड़कर कहीं जाकर कहाँ से आ रही हो? अगर मुझे तुम्हारे घर में रहने का कोई हक नहीं तो तुम्हें मुझसे पूछने का भी कोई हक नहीं। एक रात घर से गायब रहने का ये असर हुआ है कि मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। अब मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारा। तुम मेरे पे हो तो मेरे साथ चीजें पूरी करो। तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे ब्याह के लाए हो या गधा? बेकार की बातें न बढ़ाओ। तुम्हारे जैसी औरतें अपने पति का आबरू खास नहीं मिलाती। आप लोग इतना ख्याल करो, पहले इतना कमा के रख लेते कि औरत घर में आकर बाहर नगर में दौड़ाते। मुफ्ती में शादी करने का तुम्हें किसने कहा था? उनसे ज्यादा बुरी औरत कोई न होगी वो अपने पति को मुफलिसी के ताना दे। गरीब होते गरीब से गरीब घर में जाकर परमात्मा का शुक्र अदा करती है। पति की जिंदगी जहन्नम बना के नहीं रखती। तो क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया? और किसने बनाया है?
रात दिन के झगड़े बतौलत मेरी नौकरी तक खत्म हो गई। मेरी इज्जत मेरे आराम की दुश्मन और क्या चाहती हो? इससे झगड़ा बहुत बढ़ गया। इस वक्त वहां न जाओ। ये आग आज इतनी भड़कने दो कि फिर से भड़कने का खटका न रहे। उस तरह उनकी नफरत जलकर खाक हो जाएगी और फिर दिल की बड़ी हुई मोहब्बत कुंदन बनकर निखर आएगी। इस मासूम बच्चे को रोता हुआ छोड़कर घर से जाते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? बच्चे का इतना प्यार है तो आया लाकर रखो। आया लाकर रखना होता तुम्हारी क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हारे बच्चे पालने के लिए हूँ। नहीं, तुम तो रंभा साथ घूमने के लिए और मुझे दुनिया में जलील करने के लिए हो। क्या भी समझो, मैं तो घूमूंगी फिरूंगी दुनिया बच्चे हो तो बचे, मुझे किसी भी परवाह नहीं। अगर तुम बच्चे को छोड़ जा सकती तो मुझे छोड़ सकती हो। हाँ हाँ छोड़ दूंगी। तेरी जबान नहीं कर रही कहते हो बेचैन। देखा करो मत जमाओ। तो कल बच्चे क्या तुम्हें मानने आए थे? अफसोस तो यही है, मैं गरीब जरूर हूँ, ये शरीफ हूँ। कौन सा बुलबुला ये जिंदगानी तलोट है जवानी दिखाएगा दिखाएगा भक्ति बताएगा। क्या सोच रही हो राधा? घर की जंजीर नहीं टूटती तो सुहाने सपने देखने की हिम्मत क्यों की? गुजरता हुआ जमाना किसी का इंतजार नहीं करता। घर के दरवाजे खुले हुए, दुनिया कदम कदम पर तमन्नाओं के चिराग जलाए हुए। उठो, घर से निकलो, अपने अरमानों का अंधार संभाल लो। नहीं तो घर की जिंदगी, घर की गुलामी तुम्हारी उम्मीदों का खून कर दे। फिर तुम जो कुछ चाहते हो कभी नहीं मिलेगा। चलो राधा, रंभा जा रही, कब तक सोती रहोगी? रंभा जा रही है। उठो, तुम्हारे सपनों की जगमगाती दुनिया तुम्हें पुकार रही। कामयाबी तुम्हारे कदम चुनने का इंतजार कर रही है। जन्म का कमजोर बंधन तोड़ दो, घर का ख्याल से निकाल दो। दुनिया बहुत बड़ी है राधा, दुनिया बहुत बड़ी दिया तुमने दुनिया को मुंह दिखाने का ठिकाना मिला। सब चीज खा के मिल गई। क्या हुआ? मेरे मुंह के कहा कि मैं तो घर से निकल गई, उसे हम भागेगा। ये जानती तो पैदा होते ही खबरा बोल सकती। उसके बाद में अपनी आवाज से मौत नहीं मांगे होंगी, मगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसका मालूम मिठाई मिल जाए। उसने आधी मिट्टी में मिला दी है, मैं उसे हाथ बना दी, मैं उसे मिट्टी में मिला दी। उसको उसके शौक ने बर्बाद कर दिया। आज तो पहले से लग चुकी थी, लेकिन इस आग को हवा देने वाली रंभा भी तो उसे मिल गई। अरे भाई, जो घर से निकली, जो मन से निकली, अब उसको याद करने से क्या फायदा? समझो बला कभी दिन रात का भिड़ा चिंता काहे को करते हो? मरद जात हो, 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। चिंता चली गई। दुख तो इस बात का है कि उसको शौक की कोई चीज कहने लगा था, लेकिन उसको इस घर में तकलीफ कौन सी थी जो कि अपना बच्चा भी छोड़ के चली गई? आराम होता तो जाती थी क्यों? मैं कभी उसको अच्छा खाना नहीं खिला सका, न अच्छा कपड़ा पहना सका। बीमार हो जाती थी तो अपनी गरीबी की वजह से कभी इलाज नहीं कर सकता था। इतनी उसकी क्या गलती? उसकी चोरी करती नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। मेरी बदनसीबी और मेरे गरीबी का कसूर है। तुम लोग जाओ भाई, शाम को आराम करने दो। जिस दिन टूट गया, अब टुकड़े सुनने से क्या हासिल? भैया, अब कितना सोचते हो? कैसे तुम्हें कुछ खाओ भी नहीं, बुखार भी है, कभी तो खिचड़ी पका दो। नहीं दीदी, मैं कुछ खा नहीं सकूंगा। क्योंकि इसी तलवार से खुदकुशी करना चाहते हो क्या?
घाव को जितना कुरेदोगे उतना ही गहरा होगा। जन्ना जाओ तो इंसान के लिए खेल बना लो। चलो हाँ चलो तो। आइए, बहुत राह दिखाई आपने। सुबह से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। जब से आपका तार मिला है मैं घर से निकला ही नहीं। हाँ राधा, ये है मिस्टर शंकर लाल, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन और मेरे खास फ्रेंड। दोस्त यही है इनके सब कुछ। नहायत ही शानदार आदमी है। इनका क्या कहना, बम्बे का मार्केट यानी शेयर मार्केट इन्हीं के दम पर चलता है। करोड़ों रुपए का हेर फेर होता है। और क्या बताऊं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं। अजी इसकी तो ये पुरानी आदत है, जब शुरू होता है तो शुरू रहता है। हाँ राधा, ये घर अपना ही समझना, कोई तकलीफ मत करना। यहाँ से नौकर जाकर और ये सब कुछ अपना ही समझना। हाँ दीदी, घर को घर नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। ये किसका बच्चा रो रहा है? कोई नहीं, दावत की का बच्चा है। किसी का नहीं, मगर रो क्यों रहा है? मैंने कहा मैडम, बच्चा है आफ्टर ऑल बच्चा, रोएगा नहीं तो इसलिए कि ड्रामे पड़ेगा। तो क्या इस बात की तकलीफ कराती? अब क्या कराएगी, इसकी माँ उसे छोड़ तक भाग गई। आया दीदी, दरवाजा खुला हुआ। मैंने कहा कि बच्चे को मेरे पास रहेंगे, मगर तुम मानती ही नहीं। तुम कब तक जाओगी दीदी? एक दिन की बात होगी। तो क्या किया दीजिए, बच्चे को नहीं संभाली। तुम अपनी हालत देखो, अब तबीयत कैसी है? अच्छी है दीदी। क्या अच्छी है? कितना तेज बुखार है। चलो आराम करो, चलो। मैं बच्चे को ले जाती हूँ और तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ। लीजिए। थैंक यू। देखिए, मैं अपना दिल आपके हवाले से जाती हूँ। आपने काबिल तो समझा, मैं आपका दिल संभाल कर रखूंगा। इत्मीनान रखिए। इतना घबराती क्यों है आप? इंसान इंसान के पास आता ही है। आप यहाँ चल जाते, जब तक आप अंधेरे में रहना चाहें। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। फिर रात अपनी है और मैं रात की कीमत दे चुका हूँ। आपने क्या समझा मुझे? एक खिला हुआ फूल जो भी पहले हाथ बढ़ा ले तोड़ ले। आप वाला समझ रहे हैं मुझे, मुझे पाबंदी भी है। फैशन की जबान में पाबंदी दरवाजे के पर्दे का नाम है। लोग भी अंदर आते हैं, पर्दा भी दरवाजे पर पड़ा रहता है। चंद्रबाबू, ये कैसे नहीं होगा? जाइए यहाँ से। सब मिस्त्री यहाँ लाया गया था। और किस लिए? ब्रह्मा ने इसीलिए आपको मेरे हवाले किया है। ब्रह्मा ने फोन में धकेल दिया। चंद्रबाबू, फिर न मचाइए। लेकिन आप आगे मना करती हो। ये पहले कई बार सुन चुका हूँ।
ये क्या है? मैंने तो तुमसे कह दिया था कि बातों बातों में मना लेना, वो सख्ती से नहीं मानी। मैं नहीं से मान लेना सख्ती से। अच्छा तो तुम ठहरो, मैंने तो समझा। राधा 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 अब कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, कहाँ जा सकती है? राधा क्या हुआ? पता नहीं कि राधा कहाँ चली गई? भाग गई। देखो देखो खड़े हो। मुझे कोई देते नहीं। मैंने कहा मैडम अगर मेरे चश्मे का नंबर बनाता है तो ये वही है 100% पकड़ो चलने पाओ। मैंने कहा तो कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा वो लड़की एकदम कुत्ता बनकर मुझ पर आ सकती। मैं अपनी जान बचाता भागा हूँ। नहीं नहीं वो चलो 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 चलते हैं, कैसे देखकर रहेगा पुरानी आदमी को। चलो ना वो यहाँ भी नहीं दिखाई देती है। जाने तुम नहीं ठहरो, हम दूसरी तरफ जाके ढूंढते हैं। मैंने कहा सरकार अकेला, बट आई अलोन इन दिस डेडली नाइट एंड वो लड़की इज आल्सो अ मिस्टीरियस वन। हमारे दम के द्वारा दम के लिखा जा रहा है, कोई रात को छोड़ के अकेला नहीं चलता। वो लड़की है, कोई भूत तो नहीं। नहीं तुम नहीं ठहरो, चलो 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 हम चलते हैं। मुझे बता दो, मुझे बता लो, बहुत बता रही है। तो औरतें दिखाई दे रही थी, वो कहाँ चली गई? मैंने कहा सरकार अगर इसी तरह और इसी स्पीड पर हम लोग उनको फॉलो करते रहे तो लाल बाग तक 2 की 10 औरतें दिखाई देने लगी। यानी भाई इधर से तुमने किसी और को जाते हुए देखा? नाके पर? चलो। मैंने कहा ये कौन है? चुपी हिंदी कहते हैं। तुमने दुनिया भर की औरतों को ठेका ले रखा है। मेरी बहन है, चक्कर आ गया है इसे। ये भी तुम कौन होते हैं पीछे वाले? जिगरा नहीं गाय जिगरा नहीं, मेरी बहन खो गई है, इसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो उधर कैसे ढूंढे? अच्छा बाबा अच्छा, नाराज क्यों होती हो? चलो 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 चलो। लो समय की बात देखोगी, अब तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। कहाँ जाओगे? मेरा तो ठिकाना ही नहीं। तुमने मुझे लोगों से बचा लिया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तुम्हारा कोई नहीं है। अच्छा तो तुम मेरे घर चलो। हाँ हाँ वहाँ से कहाँ माली मालिश होगी? चल चल छुट्टी मिली मुझसे बहला करती है। रात को 12 बजे तक काम होता है तो क्या झूठ बोलती है? पूछिएगा के मालिक से काम है या नहीं। एक किसके साथ दे देना मेरी बहन है। बहनी कृष्णमित्र लौट सकता बहनी कृष्णमित्र कौन का पकड़ा गया? लंबार वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। लंबार वाले को पुलिस ने पकड़ लिया।
अच्छा हुआ पकड़े गए तो पार की नाव तो डूब कर ही रहती है। खिड़की खोलो सरकार। मैं अभी से टिकट मांग रहा हूँ। मेरे पास टिकट नहीं है। विदाउट टिकट सफर करेंगे? निकालो पैसे। चलो निकालो। मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं है तो गाड़ी में बैठे क्यों? निकालो निकालो पैसे। अरे भाई इनके पास नहीं है तो हमको दे दो, बना देंगे। हाँ कोई बात नहीं, आपको ये खा लेगा। अब कहाँ जाएगी? कहाँ का बनाओ? नाथ में। कोई बात नहीं। धन्य है सरकार आपकी, त्योहार बलिदान तो आपका धर्म। क्यों नहीं क्यों नहीं, क्या कहने हैं हमारे सरकार के। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसे समझ लीजिए। जी सच पूछिए तो यह आश्रम इन्हीं के दम से चलता है। दुनिया ठुकराई औरतों को पनाह नहीं दी, लेकिन मेरे आश्रम का दरवाजा ऐसी औरतों के लिए हमेशा खुला। जी हाँ, जो बेसहारा हो उसको हर तरह की सहूलत है। ऐसी औरतें वहाँ बड़ी इज्जत से जाएंगी। ये है हमारा पति को खरा शब्द, जब वो दुनिया भर की चुकाई होती है। घबरा नहीं, हम अपने घर हैं। बैठो। अरे जरा संभाल के बैठो। मैं पता की साहिबा को बुलाकर अभी लाता हूँ। घबराओ नहीं। मैंने कहा आधा बज है। आधा बज है तो आ गया। नया तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे जैसे मार कहीं से हमेशा कहता है कि नया तोहफा लाया हूँ, जब देखती हूँ तोहफे में कोई ना कोई कसर बाकी रह जाती है। तुम्हारे शरीर को सुनिए दफा हमेशा ही कसर निकल जाएगी। तो ऐसी चीज लाया हूँ। ये है बेचारी लड़की। बैठो बेटा, तुम बैठो। बच्चा देखो, ये आश्रम नहीं है, इसमें अपना घर समझना। आपकी मेहरबानी। ये तो हमारा फर्ज है बेटा। न जाने लड़कियों को क्या हो जाता है, अपनी शौक के खातर घर का आराम ठुकरा देते हैं और फिर दुनिया की ठोकरों में आकर कहीं से नहीं रहती बेचारी। कितनी खूबसूरत है लड़की,
और किस हाल में है बेचारे। ऐसी लड़कियों के आप तरफ खाते इन्हें अपने आश्रम में पना देती हैं सुंदर बाई। परमात्मा की तरफ से आपकी सेवा का फल आपको जरूर मिलेगा। अरे आप भी लड़कियों के लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं राणा जी। कहाँ कहाँ से हीरे समेट के आप यहाँ लाते हैं। आप महान पुरुष हैं, भगवान जरूर आपकी सहायता करेगा। हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा है, अब तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। चलो हाथ में धो लो, नाश्ता तैयार है। चलो बेटा चलो। कितनी अच्छी देखो बेटिया, किसी बात की तकलीफ ना उठाना। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए ये सारे सामान मौजूद है। नाच गाना सीखना चाहो तो आसानी से सीख सकती हो। हाँ देखो, कल रात को हमारे आश्रम के आश्रय दाता शेख जन्नालाल आ रहे हैं। सब लड़कियां उनके सामने नाचे जाएंगी। हाँ, तुम्हारा वहाँ शरीक होना बहुत जरूरी है। हाँ, तुम जानो, जब तक बड़े लोगों को खुश न किया जाए उनकी जेब से पैसा नहीं निकलता। तुम्हें देखकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आई। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। अरे हाँ, किसी को जो कुछ करना चाहो कर सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। क्या कहने हैं, जो जेवर पहनाती ही बदन पर फूल की तरह खिलौता है। ऐसा मालूम होता है कि सुहाग रात की दुल्हन सज गई। आपकी मेहरबानी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं आपका कभी रखूंगी। तुम तो मुझे हमेशा याद करोगी रानी। मेरी दिली तमन्ना है कि तुम सोने चांदी की गंगा जमुना में डूबी रहो, लाखों में खेलो और करोड़ों की मालिक बनो। ये जन्नत रास्ते का है। अच्छा बेटिया, मैं जाती हूँ, तुम जल्दी तैयार होकर आ जाओ।
किसी को बहुत दिनों से आंखों में अपनी छुपा रही थी, आंखों में अपनी छुपा रही थी। यही वो दुनिया, यही वो दुनिया, मैं जिसका सपना सजा रही थी, मैं जिसका सपना सजा रही थी। किसी का यहाँ हमेशा बहार है, किसी का यहाँ हमेशा बहार है। कभी कभी की गली गली में नया निराला निखार है, कभी कभी की गली गली में नया निराला निखार है। यही वो जन्नत, यही वो किस्मत, जिसे मैं कभी से जगा रही थी, जिसे मैं कभी से जगा रही थी। यही वो दुनिया, यही वो दुनिया, मैं जिसका सपना सजा रही थी, मैं जिसका सपना सजा रही थी। वाह 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 वाह, इस नाच और गाने की तो तारीफ नहीं हो सकती है। ये सब हजूरी की इनायत है, वरना हम लोग किस काबिल हैं। ये नई लड़की ने तो कमाल कर दिया हिरालाल जी से। तो फिर क्या ख्याल है सरकार का? अरे ख्याल तो हमेशा हमारा लगता ही होता है। तो फिर निकालो। कितना सुंदर भाई, बस ये लो, जमनालाल सेठ ने खुश होकर तुम्हें 1000 रुपया इनाम दिया है। 1000? मगर ये तो उन्होंने आसन के लिए दिया होगा ना। तुम कितनी भोली हो, ये तुम्हारे ही लिए है। ये सिर्फ एक रात की कीमत है राधा जी। वो आज की रात तुम्हारा खरीदार है। ये क्या कर रही है? इसमें हर्षी क्या है? जिसके पास कुछ होता है उसी से लोग कुछ लेते हैं, और फिर तुम्हारे किस्मत का क्या ठिकाना कि इतनी बड़ी कीमत लगती है। मैं घर से अपने आप को बेटी नहीं दी थी, मैं आश्रम के ऊपर ही नहीं थी। तुम हमेशा आश्रम की तना में रहोगी, लेकिन आश्रम की तरफ से और अपना शौक पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। अभी तुम आबरू की कुर्बानी तो पहले ही दे चुकी हो राधा। मैं कितनी नहीं दी। औरत के कदम जब घर से निकल जाते हैं तो उसकी आबरू कुछ कुर्बान हो जाती है। वो 1000 सती हो, दुनिया फिर उसे पवित्र मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन मेरी आत्मा को शांति है कि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धोखा देती है। पवित्र वही है जो दुनिया की नजरों में भी पवित्र हो। अब तुम अपने घर नहीं जा सकती, अपने पति को अपना नहीं बना सकती। समाज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, दुनिया में आश्रम के सिवा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। जो कुछ खो चुकी हो वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। अब जो कुछ तुम्हारे पास है दुनिया से किसकी मत छूटी जाओ। ये तो नहीं होगा सुंदर भाई, ये तो तुम्हारा किस्मत में लिखा जा चुका है राधा। जल्दी चलो, जन्नत से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास जाती हूँ, मुझे बदबू नतीजी। मैं तुम्हें समझा चुकी रहा था, अगर अपने पर मेरा कोई हक समझते हो तो उसे अदा करो। मैं आपका हक अदा करूंगी, लेकिन इससे नहीं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहती। सुंदर भाई मुझे दया दीजिए, मैं घर से अपनी कुछ पूरी करने निकली थी, अपने आप को बेचने के लिए निकली। आपसे बचना बेकार है राधा, तुम्हारा सौदा हो चुका है। जहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, मुझे हर जिंदगी बेचने का नसीब होती है। सुंदर भाई, मैं जहाँ से मुझे छोटे मारने में जाऊंगी राधा, मुझे आज माने नहीं बता दीजिए, मैं पीछे आजमाऊंगी। तुम्हें समझते क्या? मैं डालती यहाँ से, तुम सब जगह बता रहे हो। मैं घर से जा सकती हूँ, चल यहाँ से। ये दुनिया
बताती तू कहाँ हो, यहीं से अब आवाज दे दो जहाँ हो, भला जिंदगी कोई जिंदगी है कि दिल हो यहाँ, दिल का मालिक वहाँ हो। मेरे लला को सुलाए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया। ढूंढेगा बचपन ममता की छाया, ढूंढेगा बचपन ममता की छाया, लाऊं कहाँ से जो कुछ गंवाया, लाऊं कहाँ से जो कुछ गंवाया। रूठे हुए को मनाए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया। भगवान अनोखे सपने दिखाए, भगवान अनोखे सपने दिखाए, फूलों में कितने कांटे छुपाए, कांटे छुपाए, कांटों से कैसे आए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया, अखियों में घुल मिल जाए दिया। आँखों में जिसके आंसू समाए, आँखों में जिसके आंसू समाए, जीवन भर उसको नींद न आए, जीवन भर उसको नींद न आए। आओगी तुमको आएगी निंदिया, अखियों में घुल मिल जाएगी 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 निंदिया। तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है कि तुम आराम करो, और मेरे किस्मत में आराम कहाँ मिला। ये आराम तो कोई छीन कर ले गया। किसी मासूम बच्चे पर तो रहम खाओ तो जिसका अब दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। इसी बच्चे मुझे खाएगा कि तुम हाथ फिक्र करते हो भैया, इसे की मारा था नहीं करना है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं मर तो मर जाऊँ, अगर किसी को अपने छाती से जुदा नहीं करूँ। उठो भैया, उठो। चलो हाँ, राधा, राधा, इतना रोजी
अब रोना ही तो जन्म भर का है। इस साल के खड़ी आंखें जिंदगी आंसुओं में डुबावा फूल बनी जाती है। हर हंसी की पीछे लाख आंसू हो जाए और परमात्मा को कर मैं इसे बच गई। मगर तुम यहाँ कैसे आए? तस्वीर में यही लिखा था, दुनिया की पहली ठोकर खाने के बाद मजबूरी की हालत में मैं बिना से कुछ नहीं कर वापस जा रही थी। एक गाड़ी में टिकट लेकर आ गया और हीरा लाल ने मेरे टिकट से रुपया अदा कर दिए। बातें बातें भी उसने मुझे ऐसी पत्ती पढ़ाई कि मैं बिल्कुल अंधी हो गई और उसके भाई यहाँ समझे मैं भी इसी तरह अंधी बनी थी। मेरा बाप मुझे हमेशा समझाया करता था कि देख नहीं बनने की कभी कोशिश नहीं कर, बड़े बड़े सपने मिलते। मगर मैं हमेशा अपने ख्याल में महारानी बनी रहती थी। हमेशा कहती थी मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं। एक आदमी मेरे पड़ोस में आके था, मैं उसके यहाँ आने जाने लगी। उसके रहने करने का अंदाज, उसके खास बात देखकर मैं अपना घर छोड़कर उसके साथ भागी। दुनिया में हर तरफ घटी चुकी हूँ, यहाँ तक कि इस आदमी ने मुझे छुपा मुझे सुंदर बाई के हाथ पर देख दिया। अब मैं ये तुम देख रही हो, ये तो सच्ची कहानी कह रही हूँ, कहानी नहीं है रही। मैं पाँव की जूती हूँ, इसको भी जाके पहन लेता। पहले तुम क्या थी? पहले मैं एक सुहागा स्त्री थी। मेरा पति मुझे इतना चाहता था तो मैं आसमान पर उड़ने लगी। हाँ मैं और कौन? और कौन? मगर तुम अलग ही समझती हो, मैं भी अपनी शौक की मारी हुई हूँ। मेरे माँ बाप गरीब थे, उन्होंने गरीब लड़के से मेरी शादी तय कर दी। इस लड़के में इसके और कोई आयब न था। उसके मुँह पे माता के हकीर के दाग थे। मैंने शादी से इनकार कर दिया। जब मैंने देखा मेरे माँ बाप इस लड़के से मेरी शादी कर ही देंगे तो मैंने उनके मुँह पे कालिक मन के घर से भाग आई। और आज मुझे ऐसे लोगों से सामना करना पड़ रहा है। ये तो मुँह पे सारी जिंदगी पर कीचड़ के दाग है। अब मुझे अपनी कहानी न सुनो। तुम सबके वो सारे एज में है। होती थी और मैं आप भी बता कर भी तुमसे कहीं ज्यादा बुरी हूँ। मैंने तो माँ बाप का कहना नहीं माना था। मैंने भी जाने से इनकार किया था। मैंने भी पति का दिल दुखाया था। मैं भी बच्चा छोड़ के भाग गई थी। मेरा बच्चा लड़की के दिल और दिमाग पर बहुत चमक होता है। राधा बच्चा भेजने डॉक्टर साहब? हाँ, अगर 2-3 मिनट ठीक से इलाज करा। देखिए, आप कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दीजिए और लड़की को फौरन हॉस्पिटल भिजवाइए क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। भैया, लो दवाई पी लो। तुम्हारी चिंता के लिए खाई जा रही है। परमात्मा के लिए अपने आप को संभालो शाम। तुम क्यों चिंता करते हो भैया? और तमाशा खत्म होने के लिए क्या कर रहे हो तुम? सच कह रहे हो, ये नाटक कब तक होता रहेगा? किशोर कैसा है? अच्छा है, सो रहा है। आज तो इतनी बेचैन क्यों हो? देखो तुम्हारा बुखार बढ़ता जा रहा है। करीब
राधा बहुत याद आ रही। राधा, एक बेशरम ने तुम्हारी कदर नहीं की शाम, तुम्हारे ऐसे पति को छोड़कर चली गई। ऐसा न कहो भैया, वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर ऐसा मालूम होता है कि आज मुझसे बहुत करीब है। सुबह का भला शाम को घर आ जा, तो उसे भला नहीं कहते। और ये क्या कम है कि तुमने अपने भूल को समझ लिया। घर चले राधा, नहीं देखो पापी ने गंदी नजरों से देखा है। मैं नहीं चाहती कि उस तेरे पर मेरे पति की नजरें पूछे। अपने पति का दिल दिखाने वाली लड़कियों का मुझे इंतजाम होना चाहिए। लेकिन मुझे भी अपने पाप का प्रायश्चित करने नहीं रहा था। एक सौभाग्य को उसके घर पहुंचाने का सौभाग्य मुझे उठाने दे रहा था। राधा, क्या तुम अपने बच्चे को कोई ख्याल नहीं? बच्चे बच्चे से मैं एक नजर देखना चाहती हूँ, मगर मेरा बच्चा मुझे दूर से दिखाती है। तुम मुझे ये न मालूम कि मैं ही उसकी बस माँ हूँ। यही है मेरा उतरा हुआ घर, जिसकी मैं कभी राजी थी। आज भी तो इस घर के रानी राधा। अगर मैं रानी होती तो इस घर का मान रखती, उसे मिट्टी में न मिलाती। देखो, आज इस घर की दीवारें मुझसे हंस रही हैं। एक खुली हुई खिड़की से मुझे डर लगने लगा है। चलो, मुझे ऐसे जगह से बातें कर दो, मुझे कोई ना देख लगे। देखो, तुमसे का सहारा काफी होता है। जब मैंने न जाने अपना सहारा तो छोड़ दिया। हाँ, तुम भी नहीं दादा, आज भी तुम पर भगवान की दया थे। मगर मैं दया के काबिल तो न थी। एक दिन जहाँ जन्म बच जाए थे, घर की रानियों ने हंस हंस के घर की रानी का स्वागत किया था।
सुहागन बहनों के जन्मत में स्वयं और अभिमान के साथ में अपने घर पहुंची थी। सुहागन की सोच पर हमें सब फूल बिछाए जाते थे, लेकिन मैंने अपनी सिर पर कांटे बिछा दी। लक्ष्मी ने अपनी ही दौलत देख ली। राधा राधा दरवाजे पे आदि क्यों है? किसी की बारात होने वाली है क्या? देखो, ये है मेरी जन्म दीदी के पति गोविंद भैया। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इनके हाथ में आज क्यों ऐसा मालूम होता है? कोई मर गया है? कौन मर गया? ये है मेरी जन्म दीदी। मगर ये काहे को रो रही है? काहे को रो रही है ये? क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ के चली गई थी, दुनिया में फिर उठे जा रही है। मगर देखिए तो ये दुनिया भर की ठोकरें खा दी, फिर आपके पास आ गई। एक सुहागन का ठिकाना अपने पति के चलने के सिवा दुनिया में और कहीं नहीं। से मरते दीदी, अब मैं जिंदगी भर कदमों से अलग न होंगी। मैंने आपको बहुत दिल दिखाया है, टुकड़े कच्चे दिन, मगर आप बच्चे विश्वास करें, जरूर टुकड़ा है जरूर, मगर मुझे हाथ नहीं लगा दीदी। पाँव को समझी नहीं होगी। जहाँ हमारे इंजेक्शन काम नहीं करते, वहाँ एक सुहागन की मोहब्बत अपने पति की जाती हुई आत्मा को मौत के हाथों से छीन देती है। मैं कितनी वाली माँ हूँ।